Hello friends, as I have told you that I will bring a video how to prepare for chemistry. So in this video we are going to discuss that how you can prepare for chemistry in boards 2020. So here I have presented a PowerPoint. All the basic points are covered in this. I have tried to cover all the points. So let's move to the video. So क्या होता है बेसिकली कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है हमें केमिस्ट्री प्रिपेयर करने में। सबसे पहली प्रॉब्लम रहती है हमारी, ये पॉइंट नंबर 1, फॉरगेट आफ्टर रीडिंग। सब लोगों का कहना रहता है, सही भी है कि हम पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। पढ़ने में तो हमें चीज़ समझ में आती है पर उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। दूसरा, मोर टू लर्न एंड लेस टू अंडरस्टैंड, मतलब इसमें क्या रहता है, समझने की चीज़ कम और रटने की चीज़ ज़्यादा रहती है। ऐसा बेसिकली सब लोग कहते हैं और होता भी है। तीसरी, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, याद कैसे करें। और चौथी, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स हैं। ये चार बेसिक चीज़ें जो हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं, कोई भी हो। हम लोगों ने भी की थी जब हम 12th में थे, और मेनली आप लोग भी अभी कर रहे होगे। और 10th 11th जो भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए मतलब ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, ये होता ही है हर किसी के साथ। तो इस वीडियो में हम सब चीज़ें कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो आगे चलते हैं। पहला, केमिस्ट्री की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करिए कि व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं इसमें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी वगैरह, आप मतलब जो मेन आपको क्या करना है, इससे मार्क्स गेन कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं। तो ये देखिए कि केमिस्ट्री इज़ लाइक अ रिलेशन, द मोर टाइम यू विल गिव टू इट योर बॉन्ड्स विल बिकम स्ट्रॉगर स्ट्रॉगर। एंड ये मतलब कि आप जितना केमिस्ट्री को टाइम देंगे, केमिस्ट्री आपको उतना टाइम देगी, आपके रिलेशन सही रहेंगे। अब जैसे ही आप केमिस्ट्री को टाइम देना बंद कर दोगे, वो भी आपको टाइम देना बंद कर देगी, और होगा क्या, आप केमिस्ट्री को भूलने लगेंगे। ये केमिस्ट्री का केमिस्ट्री है ये, मतलब किसी से भी पूछ लेना आप, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए रहती है केमिस्ट्री को, तो आपको बहुत ज़रूरी है रेगुलर प्रैक्टिस देना। अब हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज करते हैं। मतलब सबसे पहले कौन सी चीज़ें अपन को माइंड में रखनी है। तो ये देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है आपका रिड्यूस्ड पार्ट। आपने मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें से क्या क्या कम हो चुका है सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, हम लोग उस पूरे सिलेबस के थ्रू चले जाते हैं, तो क्या होता है मतलब अपना फालतू का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमको पहले सिलेबस एनालाइज करना है। दूसरा, मेक प्रॉपर टाइम फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए बहुत प्रॉपर टाइम देना है एवरीडे। मतलब आपने सोच लिया 2 से 3 घंटे देने हैं, तो एवरीडे आपको वो टाइम देना ही देना है, फिर कैसे भी आप दो। ये हो सकता है कि कभी सुबह दे दिया, कभी शाम को दे दिया, लेकिन वैसे कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टाइम पे टाइम देने का, जो मेन टाइम है। बाकी एक्स्ट्रा टाइम तो हम हर चीज़ को देते ही हैं, तो केमिस्ट्री को भी देंगे, पर जो मेन टाइम आपने सेलेक्ट किया है उस पर उसको टाइम देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। उसके बाद क्या होता है कि एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना कि दिसंबर तक हम लोगों को कोर्स बहुत अच्छी तरीके से एक बार कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि दिसंबर तक अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आगे चलकर। तो मतलब दिसंबर तक मेनली हमको एक बार कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्योंकि जो दिसंबर के बाद के टाइम रहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो दिसंबर तक दिमाग में मतलब बात बैठाना है कि कैसे ना कैसे करके हमको एक बार पूरा ये कंप्लीट करना है। वो भी मैं बता दूंगा कि अभी आपने कुछ भी नहीं किया तो कैसे कर सकते हो। चौथी चीज़, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि केमिस्ट्री में रटना क्या है और समझना क्या है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मोलरिटी, मोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमको समझना होता है कि मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, और पीरियडिक टेबल ये क्या है, हमको रटना होती है। तो केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिक्सअप ना करें चीज़ों को। और पांचवा क्या है, एनसीईआरटी रीडिंग को इग्नोर मत करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी से भी पूछ लो, जिसने 100 नंबर गेन किए हैं उससे भी पूछ लो, और जिसने 33 किए हैं उससे भी पूछ लो। जो 100 वाला रहेगा वो कहेगा कि एनसीईआरटी इज़ द गॉड ऑफ एवरीथिंग, और जो 33 वाला रहेगा वो भी यही कहेगा कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, ये सबसे मेजर गलती की थी मैं, ये गलती कर गया था। अब देखो आगे देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर। अब मतलब वो तो वही मेन पॉइंट जो आपको रखने। अब प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले ये देखिए जो मैंने मेन लिखा है की नोट, डोंट गो फॉर रैपिड नोट्स राइट नाउ। मतलब कि किसी के भी बने बनाए नोट्स या प्रीवियस क्लास के जिस बच्चे के नोट्स हों उस पर मत जाओ। रैपिड नोट्स पर हमें नहीं जाना है अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। रैपिड नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है आपको अभी पर, अभी इस टाइम पे। तो अभी तो आपको बिल्कुल रैपिड नोट्स पे नहीं जाना है। दूसरा, पेपर 3
पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ऑब्जेक्टिव्स, अदर थ्योरी, प्रैक्टिकल्स। ऑब्जेक्टिव मतलब जो अब आपके एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे जिस पैटर्न पे हमने दिया था। दूसरा जो थ्योरिटिकल पार्ट है, मतलब 20+50 का रहता है पेपर, तो जो 50 मार्क्स हैं वो सेकंड पार्ट हो गए, और थर्ड हो गए प्रैक्टिकल्स। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमको किन चीज़ों पे फोकस करना है? प्रेजेंट टाइम पे हमको करना है इन दो चीज़ों पे फोकस, ऑब्जेक्टिव्स एंड थ्योरी पार्ट। अब ऑब्जेक्टिव्स और थ्योरी पार्ट पे कैसे फोकस करें? तो ऑब्जेक्टिव और थ्योरी पार्ट पे ऐसे फोकस करना है कि दिसंबर तक हमको 20% फोकस करना है ऑब्जेक्टिव पर और 80% फोकस करना है थ्योरी पार्ट पर। और दिसंबर के बाद ये हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। 20% फोकस करेंगे अपन थ्योरी पार्ट पर और 20% करेंगे 80% करेंगे ऑब्जेक्टिव से। अब लास्ट चीज, व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स? प्रैक्टिकल्स का क्या करेंगे? थर्ड पार्ट का। तो आप अपने स्कूल में टीचर्स से जल्दी बात करें कि प्रैक्टिकल्स का क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको दिसंबर के टाइम पे प्रैक्टिकल्स मिले लिखने के लिए तो आपका एक मेजर टाइम उस प्रैक्टिकल्स में चला जाएगा और आप मतलब डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे, फिर आपके एंग्जाइटी बढ़ने लगी, हर चीज़ मतलब आपके साथ सही नहीं होगी। मतलब तो आप अभी आप कोशिश करें, फ्री भी हैं तो आप 1-2 प्रैक्टिकल्स लिख लेंगे एक दिन में, या फिर मतलब 2 दिन में एक प्रैक्टिकल लिख लिया तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल्स कर लेंगे। तो अपने स्कूल में प्रैक्टिकल्स के बारे में बहुत जल्दी अच्छी तरीके से बात करें। और ये 4 चीज़ें, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इन सब चीज़ों को माइंड में रखकर अब आगे बताता हूँ मैं आपको कुछ चीज़ें। इसके बाद क्या करना है, ये चीज़ें आप समझ लें। क्या रहता है बेसिकली, मतलब आपने सुना होगा, बहुत से लोग कह भी रहे होंगे कि वो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है, ये और वो बहुत सारी चीज़ें लोग बाग बताते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो पार्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर कवर्ड इन एनसीईआरटी थोरो रीडिंग। सॉरी, थोरो की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी मैंने। थोरो रीडिंग मतलब थोरोली अगर आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो आपके 20 के 20 ओटीज कवर हो जाएंगे। अगर एक दो रह भी गए तो वो मैं आपको बताऊंगा वो आते कहाँ से। मैं जल्दी मतलब आपको जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में सब चीज़ों के, वो एक एक एनालाइज करके जल्दी बताऊंगा इसी तरीके से। तो आप मतलब पहले इन चीज़ों को समझ लें। मेजर पोर्शन जो रहता है एनसीईआरटी का वो इसी पे कवर हो जाता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि जो ओटीज हैं वो यहीं से आने वाली हैं। एनसीईआरटी को रीड कैसे करें? एनसीईआरटी को रीड करना होता है नॉवेल्स की तरह। अब ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पढ़े ही जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपको समझ में नहीं है। आप शुरू से एंड तक पढ़ो, नो डाउट आपको 30-40% समझ में आएगा पहली बार में। फिर आप दोबारा से उसी चीज़ को 30-40% जो समझ में आया था दोबारा से रीड करोगे तो जो 30-40% आपको समझ में आया था वो तो आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा माइंड में, और जो आपको समझ में नहीं आया था उसका 30-40% क्लियर हो जाएगा। और फिर जब एक बार और एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो लगभग 90-95% आपका कवर अप हो जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आने लगेंगी, कुछ कम, कुछ थोड़ी और ज़्यादा कम आएंगी। तो ये क्या होगा, मतलब नॉवेल्स की तरह एनसीईआरटी को रीड करना कोशिश करो। नॉवेल्स में हमें क्या रहता है, हमें ईगरनेस रहती है, मतलब आगे क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से हमको केमिस्ट्री रीड करनी है कि इस रिएक्शन के बाद क्या होने वाला है, आगे की रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं। ऐसे ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। अब जो मैं बहुत हर जगह बताता हूँ जो कॉन्सेप्ट, और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, जो वो है अपना 70+30% कॉन्सेप्ट। 70+30% कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है मैं बताता हूँ। 70+30% कॉन्सेप्ट है क्या, ये समझ लो पहले। 70+30% कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप पहली बार में रीडिंग कर रहे हैं या कहीं से समझ रहे हैं, टीचर से समझ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से समझ रहे हैं, कहीं से भी समझ रहे हैं, उसमें से आपको 70% समझने की कोशिश करनी है। 70% को पार्ट कंप्लीट कवर अप करना है, मतलब वो जो उन्होंने पढ़ाया उसका 70% आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। इतनी कंसंट्रेशन से पहली बार में पढ़ना है, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अगर एक बार में आपको चीज़ क्लियर हो जाए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती। और 30% जो रहता है ना वो सेल्फ प्रिपरेशन पे बेस्ड रहता है, और उसमें क्या रहता है, रैंक डिसाइडिंग फैक्टर्स रहता है। 70% तो नॉर्मली सब कर लेते हैं, जो हमको मेन रहता है वो रहता है इस 30% पे। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट, डोंट गो फॉर ऑल क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चंस। मतलब उसमें क्या करना है हम लोगों को, जो बाहर एनसीईआरटी के बाहर जो क्वेश्चंस रहते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उनको पूरा नहीं देखना है। मतलब जो जैसे 30-35 क्वेश्चंस हर एक एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे रहते हैं, उनको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। हमको करना कौन से रहते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर्स के बीच में आते हैं वो आपको पूरे बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। पीछे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है, तो आप बेसिकली मतलब सब चीज़ें कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा और किसी रेफरेंस पे जाने से पहले उन सबको ही कंप्लीट कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले इन टेक्स्ट,
उसके बाद जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, अगर इन टेक्स्ट पे आपका अच्छी पकड़ हो गई तो पीछे वाले क्वेश्चंस जो बुक के रहते हैं वो वाले, फिर उसी के बाद किसी और मटेरियल को उठाएं। मेरे हिसाब से किसी मटेरियल को उठाने की इतनी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है नहीं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत है, काफ़ी है। और अगर आप की प्रिपरेशन सही नहीं चल रही तो आप पीछे के क्वेश्चंस पर इतना फोकस ना करें, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा टाइम टू टाइम। अभी आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे अच्छे से कर लें। अब समझ में आ रहा है ना? मेन चीज़ ये है कि मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ को बताने का। ये पावर पॉइंट बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है। समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसके बाद हमको क्या करना है, हर चैप्टर का वेटेज देखना है। हर चैप्टर को कितना वेटेज है, यूनिट वाइज वेटेज दिया रहता है, सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर आप कहीं पे भी सर्च करेंगे नेट पे वो आपको मिल जाएगा। उसको पहले देखना है और उसके बाद चेक करना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मतलब उस चैप्टर में मेन फोकस किस टॉपिक पे किया गया है। जैसे अपन बात करें केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है हर बार। तो ऐसे ही अपन को देखना है, एनालाइज करना है, बस फंसना नहीं है इस चीज़ में। अभी आपके पास टाइम है ना, यहाँ पे एक काम करने लगे कि ये क्वेश्चंस देख लिए बस इसी के पीछे पड़ गए, वो नहीं, कुछ भी कर सकती है सीबीएसई, कैसा भी पेपर्स बना सकती है, लेकिन हम अपना एनालाइज करके जो हमने पिछली बार दिया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये 10 to 12 मिनट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, बस अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब ये क्या करना है अपन को, नाउ कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग, मतलब आपने जो अभी तक पढ़ा है, अभी तक मतलब टिल डेट, आज की जो डेट है ना, अभी तक आपने जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो, आज मत करो। जैसा आपने मतलब एक शेड्यूल बना लो कि 7 दिन, हर 7 दिन में मुझे चीज़ रिवाइज करनी है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हर 7 डेज पे, या मतलब 7 डेज मान लिया आपने, 10 डेज करना है तो 10 डेज मान लिया, जब भी आपने मान लिया तो वो पूरा सिलेबस एक बार मतलब सिर्फ देखना है, फिर दोबारा से वही चीज़ नहीं करनी है कि रटना शुरू कर दो आप। सिर्फ एनालाइज करना है और फिर उसको रिवाइज करना है। रिवाइज और रटने में अंतर मत समझना, अंतर समझना मतलब रिवाइज और रटना क्या होता है। तीसरा, प्रेफर एज मच एज यू कैन सेल्फ प्रिपेयर नोट्स, मतलब खुद के प्रिपेयर नोट्स बनाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, किसी और के नोट्स के पीछे मत जाना, बहुत दिक्कत आने वाली है आपको अगर आप दूसरे के नोट्स पढ़ जाओगे। सेल्फ प्रिपेयर नोट्स के जो मेन बेनिफिट्स हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जो मेन बेनिफिट्स रहते हैं वो क्या है, पहला आंसर राइटिंग, आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस होगी। दूसरा, रिकॉग्नाइज होगी चीज़। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मतलब आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिकॉग्नाइज भी करेंगे आप चीज़ें, क्योंकि लिखेंगे, लिखने पे जो रिकॉग्नाइज होगा 10% वो आपको रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें। एक और चीज़, नोट मेकिंग इज नॉट कॉपिंग एनी वन नोट्स इन योर शीट, ये बस समझना कि किसी और के नोट्स अपनी नोट्स में छाप लिए तो उसको नोट मेकिंग कहते हैं, ये बहुत गलत है, उसको सिर्फ चीटिंग कहते हैं, फिर वो पेपर में हो या यहाँ पे हो। अब आखिरी लास्ट फ्यू मिनट्स, 1 से 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ, फाइनल टॉक है ये चीज़ें अभी तुरंत कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप ये सब चीज़ें कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला, जो आपकी 30 to 32 रिएक्शंस हैं, जो 30 से 32 रिएक्शंस आपके पेपर्स में पूछी जाती हैं, जैसे कैनिजारो रिएक्शंस हो गई, स्टेफेंस रिएक्शंस हो गई, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उनकी 30-32 रिएक्शंस की अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो कॉपी प्रिंट करा लें, किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको प्रिंट करा लें। और मैं तो ये कहूँगा कि खुद लिखें, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, रिएक्शंस याद होती हैं पहली बार लिखने में। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी करनी है आपको, ये 2 से 3 हर एक चैप्टर की 5 मिनट्स क्लिप्स, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ है उसकी 5 मिनट की क्लिप्स, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में टॉपिक्स रहते हैं जो 5 मार्क्स में मेनली पूछे जाते हैं, उनकी वीडियो क्लिप्स आप डाउनलोड करके रख लें। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले उनको एक बार देख लिया करो, सोने से पहले देख लिया एक बार, उठने के बाद देख लिया, ऐसा नहीं उस पर फोकस करना है, बस एक बार उसको देखना है, देख कर ही आपको मतलब उस पर कॉन्सेप्ट 70 to 80% कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने लगेंगे। अब इन्हें कब देखना है वही मैं बता रहा हूँ, इनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है या फिर आपके शेड्यूल में से टाइम नहीं निकालना है। आप जैसे 15 मिनट और निकाल लो, जब भी सोते थे उससे 15 मिनट लेट सो और 15 मिनट जल्दी उठ जाओ, तो जो 30 मिनट आपको आधा घंटा मिलेगा उसमें आप 6 वीडियो लेक्चर्स कवर कर सकते हो, 5-5 मिनट्स के 6 वीडियो लेक्चर्स, मतलब 3 जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके 2-2 वीडियो क्लिप्स आप आराम से देख लोगे। तो मतलब ऐसे करके जब आप 5 से 6 बार एक ही वीडियो क्लिप को देखोगे तो वो आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी। ये 2 चीज़ें तो आप मतलब कर ही लें, अभी बिल्कुल तुरंत कर ही लें इस वीडियो के बाद। उसके बाद तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या करना, टेस्ट योर सेल्फ आफ्टर फिक्स टाइम बाय गिविंग टेस्ट अवेलेबल्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, मतलब आपको ऑनलाइन बहुत सी जगह पे वो टेस्ट मिल जाएंगे देखने के लिए कि मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे एनालाइज करने के लिए। जैसे आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए तो 3 चैप्टर यूनिट का आपको टेस्ट मिल जाएगा, तो वो टेस्ट टाइम टू टाइम आप देते रहें फ्री टाइम। जैसे आपने चूज़ कर लिया मैं संडे को तीनों सब्जेक्ट के बस टेस्ट दिया करूँगा, तो उससे क्या रहता है, आपकी जो गलती रहती है वो आपको दिखती हैं टेस्ट में और याद मतलब क्या रहता है, वो दिक्कत नहीं आती आपको फिर पेपर देने के बाद। अब उसके बाद
ये मतलब मेजर चीज़ें थी जो मैंने कवर की हैं। इसके बाद अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैंने ये अपने हिसाब से प्रिपेयर करके आपको बताया है। अब बाकी मैं और टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूँगा इस चीज़ पे। अभी इंपॉर्टेंट था ये चीज़ वीडियो डालना, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया है। बाकी आप अपनी कमेंट्स बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि आप मुझे वहाँ पे बताएंगे, वहाँ मैं टैकल आउट करूँगा कि कौन सी चीज़ पे आपकी पकड़ नहीं हो पा रही, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आप क्या चीज़ कर सकते हैं। और जो आपके डाउट्स हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा, और आपको जिस भी हिसाब की वीडियो चाहिए मैं वो आपको इंस्टाग्राम पे बना के दे दूंगा। इसके बाद होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आपकी प्रॉब्लम्स बताएं, और जल्दी में दूसरी सब्जेक्ट्स पे आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए ऐसी वो आपको बना के दे दूंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, प्रिपरेशन करते रहें। वी आर विथ यू। थैंक यू।